हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट की। हम पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं 25 पहले क्वेश्चन और 25 यानी कि हम टोटल 25 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन सॉरी अभी तक कवर कर चुके हैं। तो 50 क्वेश्चंस के बाद अब बारी है आपकी आगे के क्वेश्चंस की। आगे के हम 75 तक क्वेश्चंस करेंगे और इजीली समझेंगे। बहुत सारे रिव्यूज भी हमारे पास आए कि आप एमसीक्यूज को थोड़ा सा डिस्कशन भी किया दीजिए। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो भी एमसीक्यू हमें दिखेगा कि जिसमें आपका डिस्कशन करने की जरूरत है उसमें हम डिस्कस भी करेंगे सारी चीजें। तो पहले देख लेते हैं व्हाट वाज स्पार्टन्स क्लियरली नोन एज। व्हाट वर स्पार्टन्स क्लियरली नोन एज। तो स्पार्टन्स किस बारे में वो मेनली जाने जाते थे? तो वो जाने जाते थे मिलिट्री एक्सीलेंस के बारे में, क्योंकि वो अपने क्षेत्र को लेके अपने स्टेट को लेके बहुत ज्यादा एक तरीके से सिक्योर रहते थे और उसी के लिए वो अपना सारा काम करते थे। इसीलिए वो मिलिट्री एक्सीलेंस के बारे में, अपनी मिलिट्री सेवाओं के बारे में थोड़ा ज्यादा जाने जाते थे। बहुत ही ज्यादा विग्रस ट्रेनिंग वो करते थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट थिंक टैंक ऑफ फिजिकल एजुकेशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। सो ये है आपका यूएसए। यूएसए में आपका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया और ऊपर से रिसर्च बेस पे वहां पे सारी चीजें की जाती थी उस समय पे। 53 नंबर क्वेश्चन है ओलंपिक ओथ विच इंक्लूड्स डिक्लेरेशन अगेंस्ट डोपिंग एंड ड्रग्स वाज इंट्रोड्यूस इन ओलंपिक गेम्स। तो ऐसा कौन सा ओलंपिक है जिसमें आपका डोपिंग एंड ड्रग्स के बारे में पहली बार आपको ओथ ली गई यानी शपथ ली गई? तो 2000 सिडनी ओलंपिक्स में ये बात आपकी फर्स्ट टाइम पे देखी गई। नेक्स्ट आपका है 54 नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू जेबी नेस। जेबी नेस आपके बहुत अच्छे आपके फिजिकल एजुकेशनिस्ट थे अमेरिका के। तो विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऐसा पार्ट है जो फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो उन्होंने बोला था कि ये सारी चीजें ऑर्गेनिक, न्यूरोमस्कुलर और इमोशनल डेवलपमेंट उन्होंने बताया था, बट ये आपका नहीं बताया था। इसमें पूछा है आपका नोट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए आप कभी भी। नोट मतलब सोशल डेवलपमेंट उन्होंने नहीं बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरमेंट अपियर्स फ्रॉम। तो वो आपकी बोली है वुडवर्थ ने। ये आपके सारे ही साइकोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56 द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन 1956 वॉज डेवलप्ड बाय। तो वो आया था आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। तो इनके द्वारा ये आपका प्लान किया गया था। ओके नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं जिसमें आपका बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। देखिए जब नोट आता है तो थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करना है कि इसमें नोट दे रखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आयरविन। तो उनके द्वारा आपका न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट नहीं बताया गया, बाकी सोशल डेवलपमेंट उन्होंने बोला था, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोला था, रिक्रिएशनल डेवलपमेंट एंड स्किल्स उन्होंने बोला था। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं एवरी पर्सन कैन डिस्टिंग्विश एंड आइडेंटिफाई ऑन द प्रोसेस ऑफ हिज। तो ये आपका जेनेटिक मटेरियल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन। ये आपका किसने मेंशन किया था? ये आपका यूनेस्को चार्टर ने बात बोली थी। नेक्स्ट आपका है 60 नंबर क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटेशन इज ऑल्सो नोन एज। एक्सपेरिमेंटेशन को क्या बोलते हैं? तो प्रैग्मेटिज्म फिलोसॉफी जो आपकी है उसको भी हम एक्सपेरिमेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट मॉडर्न गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय ब्रिटिश आर्मी। तो ब्रिटिश के कारण ही बहुत सारे आपके इंडिया में गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन 1984। तो इसमें आपके दो क्वेश्चन बन गए हैं। एक तो साई की शुरुआत आपकी 1984 में हुई, इसको 4-5 बार आप याद रखेंगे तो हमेशा आपके लिए आपके क्वेश्चन बन जाएगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, इसकी शुरुआत हुई 1984 में, 1984 में इसका गठन हुआ। नेक्स्ट इसका फाउंडर कौन था? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये आपके पीछे रिस्पॉन्सिबल था। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी रीजनल सेंटर्स ऑफ साई हैव। तो 11 रीजनल सेंटर इसके हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी हैव नॉट बीन। देखिए नॉट बोला है तो नोट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िया करिए आप क्वेश्चंस में। नॉट बीन स्टार्टेड
द स्टेटस ऑफ ए मदर स्पोर्ट्स। तो एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक और स्विमिंग तीनों को ही आपका मदर ऑफ स्पोर्ट्स का टाइटल दे रखा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने। लेकिन हंटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं मिलता है जिसमें आपको बताया गया हो कि ये एक मदर ऑफ स्पोर्ट्स है। क्योंकि एथलेटिक्स में आपकी सारी एक्सरसाइज, चाहे एबीसी ले लो, एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ये इसी तरह जिम्नास्टिक्स में भी और स्विमिंग में भी ये सारे पार्ट हैं। लेकिन हंटिंग को मदर ऑफ स्पोर्ट्स नहीं बोला जाता है। तो इसमें नोट पूछा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। लोग बाग क्या करते हैं, पहले जल्दीबाजी में इसमें आपका मदर ऑफ स्पोर्ट्स पढ़ा और सीधा पहले में एथलेटिक्स लगा दिया या जिम्नास्टिक लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स डू वी गेन बिहेवियर एंड वैल्यूज। तो फिजिकल एजुकेशन के द्वारा हम ये सारी चीजें गेन करते हैं, बिहेवियर और वैल्यू। 66 नंबर क्वेश्चन, द डिफाइंड जनरल पर्पस लीडिंग टूवर्ड्स द एम आर कॉमनली नोन एज। तो ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे ही मैच करके आप एक एम की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है द फिलोसॉफी रियलिज्म बेस्ट रिप्रेजेंट्स। तो रियलिज्म क्या है, रियलिज्म में आपका बोला भी है कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। ये किसका कथन है, ये क्वेश्चन आपका यूपीटीजीटी में आया था इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, ए गेम नोन एज कॉर्क बॉल इज प्लेड बाय। तो ये ऐसे ही कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन डालते हैं जानबूझ के कि लोग बाग कंफ्यूज हो जाएं। तो ये दोनों के द्वारा खेला जाता है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो। नेक्स्ट है ड्रिल इज मेंट टू डिसिप्लिन बाय मूवमेंट थ्रू रिपीटेटिव प्रोसीजर ऑफ। तो ये रिपीटेटिव बार बार करेंगे तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्डिंग, बार बार आप किसी चीज को स्टिमुलस देंगे तो वो आपका एक तरीके से बॉन्ड भी बन जाएगा उसका, और उस चीज से कनेक्शन भी एक तरीके से बनेगा, और वो बार बार आप प्रैक्टिस कर करके अपने एक तरीके से डिसिप्लिन मूवमेंट एक क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है आपका बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट सोमेटोटाइप्स वाज गिवन बाय या फिर वाज डाउन बाय। तो सेल्डन ने आपको बताया था क्या आपका एंडोमॉर्फ होता है, मेसोमॉर्फ होता है और एक्टोमॉर्फ होता है। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट हैज गिवन ए न्यू एक्सटेंट इन फिजिकल एजुकेशन इन रीसेंट टाइम। तो ये आपका है थर्स्ट ऑफ ओलंपिक गोल्ड। नेक्स्ट आपका है फर्स्ट पर्सन क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट सोमेटोटाइप्स वर डन बाय। तो आप सभी को पता है कि चाहे आपका हिपोक्रेट्स हो, चाहे क्रैचमर्क हो, चाहे सेल्डन हो, इन सभी ने आपके क्लासिफिकेशंस दिए बॉडी टाइप के अलग अलग। किसी ने आपका जैसे सेल्डन है, सेल्डन की बात करें तो इन्होंने 3 क्लासिफिकेशंस दिए हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और आपका एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ बहुत पतले दुबले, मेसोमॉर्फ आपके मस्कुलर एथलेटिक प्रवृत्ति के, और आपके एंडोमॉर्फ जो कि मोटे एकदम से गोल मटोल। तो इनका इस तरीके से इन्होंने दिया। क्रैचमर्क ने इसी तरीके से आपका क्लासिफिकेशन दिया है, और इन्होंने पिकनिक इस तरीके से भी एक दिया है जिसमें आपका और नेक्स्ट आपका है हिपोक्रेट्स ने भी आपके 3 क्लासिफिकेशंस दे रखे हैं, और इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशंस दिए थे। आपके हिपोक्रेट्स ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले आपके क्लासिफिकेशंस दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, द स्टैट्यूटरी बॉडी कंट्रोल्स द टीचर ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ये कौन सा है, तो ये आपका है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक सॉन्ग किसने गाया था, मेड बाय, किसने बनाया था। तो ये आपका एंटोनियो समराच, ठीक है। नेक्स्ट आपका 75 नंबर, आपको एंटोनियो याद रखना है बस, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे तो सरपंच पढ़ा जाएगा ये ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है रिवाइज्ड ओलंपिक ओथ which includes declaration against doping and drugs was introduced in which Olympic games। so क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है वो आपका बी है। ये आपका ये गलत दे रखा है, ठीक है, ये आपका 2000 सिडनी ओलंपिक 2000 था उसमें है। नेक्स्ट आपका ओलंपिक फ्लेम किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो वो की थी कार्ल डिम ने, याद रखना ये कार्ल डिम ने ओलंपिक फ्लेम की थी, और एक तरीके से जो हेनरी डिडोन है उन्होंने क्या किया था और कोबर्टिन ने क्या किया था ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपका है व्हेन वाज द ओलंपिक ओथ टेकन। ओलंपिक ओथ कब ली गई, फर्स्ट
तो ये आपकी ली गई एंट्री ओलंपिक 1920 में, फर्स्ट आपकी ओलंपिक ओथ। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन, 11 प्लेयर्स ऑफ इजराइल मर्डर्ड इन विच ओलंपिक गेम्स। तो 1972 के जो म्यूनिच ओलंपिक गेम्स थे उसमें आपके इजराइलियन को मार दिया गया, 11 खिलाड़ी उनके मार दिए गए थे टेररिस्ट के द्वारा। तो इसकी भी काफी एक स्टोरी है। नेक्स्ट आपका 79 नंबर क्वेश्चन, एवरेज रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ एन एथलीट 30 ईयर अगर कोई ओल्ड है, इलाइट एथलीट, अगर इलाइट के एथलीट की बात कर रहा है, इलाइट मतलब कि थोड़ा सा एक्सपर्ट, एक तरीके से कह लीजिए मास्टर लेवल पे पहुंच गया जो, तो उनके 54 से लेके 59 बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूरल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है 70 से 71। ये सारे आपके क्वेश्चंस थे जो हमने थर्ड पार्ट में पढ़े हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे बाकी 100 तक क्वेश्चंस। तो होपफुली आपको वीडियो थोड़ी सी समझ में आई होगी, और आने वाले टाइम में और अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो वीडियोस को देखते रहिए आगे, और वीडियो की क्वालिटी और बढ़ती रहेगी, और अच्छे तरीके से हम भी थोड़ा सा और अपने अंदर सुधार लाएंगे, सारी चीजें और ठीक ठाक होती रहेंगी। और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर कोई बीपीएड एमपीएड की तैयारी कर रहा है तो हमसे जुड़ सकता है। हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 17 तारीख से, 17 मई से, और आगे वो सीट खाली रहेंगी कि नहीं रहेंगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप अभी से ज्वाइन कर लीजिए। फीस स्ट्रक्चर कोई जानना है तो वो पर्सनली मैसेज करके सारी बातें पूछ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।